अहाना को गुंडे ने भांग पिलाई, जिससे वह बेहोश होने लगी और सभी औरतें उसे देखकर हैरान रह गईं। जी हाँ दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में एक से बढ़कर एक रोमांचक मोड़ देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब अब तक पोल्टू दादा का सबसे बड़ा समर्थक अर्जुन सच के सामने खड़ा दिखाई देगा। वही सच जो पोल्टू की करतूतों के साथ उसकी आंखों के सामने उजागर होने वाला है। आना हमेशा से कहती आई थी कि पोल्टू भरोसे लायक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगता था कि अहाना परिवार में फूट डालना चाहती है, मगर अब किस्मत ने अर्जुन को वो सब दिखा दिया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। भोग प्रसाद की हांडी चोरी होने के बाद घर में कोहराम मच गया था। सभी एक दूसरे पर शक कर रहे थे, लेकिन अहाना को अंदर से यकीन था कि ये सब पोल्टू की चाल है। जब उसने सबके सामने पोल्टू पर शक जताया तो पूरा घर उसके खिलाफ हो गया, यहाँ तक कि अर्जुन ने भी उससे कहा कि वह हमेशा परिवार को बदनाम करती है और अब उसका साथ नहीं देगा। अहाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा था, एक दिन सच खुद चलकर तुम्हारे सामने आएगा अर्जुन, और वो दिन आ ही गया। सुबह मंदिर के आंगन में महाराज जी ने सबको बुलाया और बताया कि भोग की हांडी मिल गई है। जब सबने देखा तो हांडी गंदगी में पड़ी थी। तभी पोल्टू की जेब से गिरे फूल और मिठाई के टुकड़े सारी सच्चाई बयान कर गए। अर्जुन हैरान रह गया। उसने गुस्से में पोल्टू की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई माता रानी के भोग को अपवित्र करने की। पोल्टू सफाई देने लगा, लेकिन अर्जुन अब सुनने वाला नहीं था। उसने कहा, तूने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अहाना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द भी था और राहत भी। आखिरकार सच सामने आ चुका था। अर्जुन ने सबके सामने झुककर कहा, अहाना मुझे माफ कर दो, मुझे सच समझने में देर हो गई। अहाना ने कहा, सच देर से आता है अर्जुन, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। तभी बुआ जी गुस्से में बोली, अब तुम भी इस औरत के बहकावे में आ गए। मगर अर्जुन ने जवाब दिया, अगर आपने पोल्टू को रोका होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। दुर्गा देवी ने आगे बढ़कर अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा अब सही राह पर लौट आया है। लेकिन पोल्टू और बुआजी ने गुस्से में घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जाते जाते पोल्टू की आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अब मैं दुर्गा देवी और अहाना को चैन से नहीं जीने दूंगा। दिन बीतते गए, लेकिन घर में उस दिन की गूंज बाकी रही। अहाना ने ठान लिया कि अब घर और मंदिर की सारी जिम्मेदारी वह खुद संभालेगी। दुर्गा देवी ने गर्व से कहा, तुम ही इस घर की असली बहू हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि बाहर बैठा पोल्टू एक नई साजिश बुन रहा है। दुर्गा पूजा के विसर्जन के दिन घर फूलों से सजा था, संगीत बज रहा था, सब खुश थे। मगर पोल्टू ने मंदिर के दिए में तेल की जगह ज्वलनशील तरल डाल दिया ताकि विसर्जन के वक्त हादसा हो जाए। तभी अहाना ने उसे कुछ छेड़छाड़ करते देखा और भागकर उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा पोल्टू, ये क्या करने जा रहा है तू? पोल्टू ने गुस्से में उसे धक्का दिया और बोला, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, अब मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा।